Good morning students, welcome back to our channel Softline Institute, and in this video I am going to teach you B2B business theory, business to business and digital marketing. डिजिटल मार्केटिंग को समझने के लिए उसकी थ्योरी को समझना भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज काफ़ी सारे अगर आपको कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे तो आप अपने डिजिटल मार्केटिंग में उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इस क्लास में हम देखेंगे कि B2B क्या होता है, यानी बिज़नेस टू बिज़नेस क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको उसकी डेफिनेशन बता देती हूँ। सो B2B मीन्स बिजनेस टू बिजनेस, राइट। B2B, टू यहाँ पर टू स्टैंड करता है टू से, और B का मतलब है बिजनेस, राइट। उसके बाद इट इज़ अ टाइप ऑफ बिजनेस वेयर वन कंपनी सेल्स इट्स प्रोडक्ट्स और सर्विस टू अनदर कंपनी। ये एक ऐसा टाइप होता है जहाँ पर एक कंपनी अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दूसरी कंपनी को सेल करते हैं, नॉट डायरेक्टली टू फाइनल कस्टमर। एक डायरेक्ट फाइनल कस्टमर्स तक अपनी चीज़ नहीं पहुंचा रहे, एक कंपनी दूसरी कंपनी को सेल कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी सेलिंग रॉ मटेरियल स्टील, क्लोथ, पेपर टू मैन्युफैक्चरर्स। जैसे कोई कंपनी है, स्टील कंपनी, क्लोथ, पेपर, वो मैन्युफैक्चरर्स को अपना जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, वो पहुंचाती है। सॉफ्टवेयर कंपनी सेलिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लाइक टेली टू बिजनेसेस। सॉफ्टवेयर कंपनीज बिजनेसेस को अपना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है स्कूल को और हॉस्पिटल को या किसी भी बिजनेस को। सो यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट कि B2B और B2C यानी बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कस्टमर, इनमें क्या डिफरेंस है। सो B2B का जो टारगेट, मेन टारगेट रहता है, वो रहता है अदर बिजनेसेस को टारगेट करना, और B2C वाले बिजनेसेस का जो टारगेट रहता है वो रहता है इंडिविजुअल कस्टमर्स को टारगेट करना। डिसीजन मेकिंग, इसमें लॉन्ग प्रोसेस और मल्टीपल पीपल इन्वॉल्व होते हैं B2B में, और B2C में क्विक डिसीजंस लिए जा सकते हैं। ऑर्डर साइज, जब B2B की बात करें तो बिजनेसेस लार्ज क्वांटिटीज़ ऑर्डर करते हैं, इसमें स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑर्डर की जाती हैं। रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल रिलेशनशिप होती है, इसमें शॉर्ट टर्म और इमोशनल रिलेशनशिप होती है। एग्जाम्पल के लिए टेली सेलिंग सॉफ्टवेयर टू इंस्टीट्यूट्स, टेली सेलिंग जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जो एजेंसीज़ हैं, वो इंस्टीट्यूट्स को अपना टेली पर सेल कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूं B2C की, तो अमेज़ॉन अपनी टी शर्ट आप तक डायरेक्ट पहुंचाता है। तो ये हो गया बिजनेस टू कस्टमर। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ B2B मार्केटिंग, कि जो B2B मार्केटिंग होती है, जब हम बिज़नेस टू बिज़नेस मार्केटिंग करते हैं तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो सबसे पहले है फोकस टारगेट ऑडियंस। सबसे पहले आपको एक लिमिटेड स्पेसिफिक बिजनेस को टारगेट करना पड़ेगा। उसके बाद रैशनल बाइंग होगी बेस्ड ऑन लॉजिक, लाइक क्वालिटी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, एफिशिएंसी कितना है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद लॉन्ग स्केल साइकिल, मैनी मीटिंग्स, अप्रूवल्स एंड नेगोशिएशंस होंगे। रिलेशनशिप बिल्डिंग इसमें होती है, ट्रस्ट एंड रेपुटेशन इंपॉर्टेंट है, तभी आपसे कोई परचेज़ करेगा। पर्सनलाइज्ड कम्युनिकेशन होना चाहिए, लाइक ईमेल, लिंक्डइन, डायरेक्ट कॉल्स आर कॉमन। उसके बाद B2C डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स की बात करें कि जब हम B2B बिज़नेस जब डिजिटल मार्केटिंग टूल्स को यूज़ करते हैं तो वो उनके जो मेन चैनल्स हैं वो है वेबसाइट और SEO, ठीक है, वेबसाइट और SEO। अ प्रोफेशनल वेबसाइट इज़ द आइडेंटिटी टू B2B कंपनीज, क्योंकि अगर आप किसी कंपनी को अपना मेल सेंड करते हो, सो ऑब्वियसली वो आपकी ईमेल सर्च करेंगे कि आपने किस तरीके से अपना प्रोफाइल बनाई हुई है, तभी वहाँ पर ही कस्टमर को ट्रस्ट होता है। SEO हेल्प करता है रैंकिंग करने में, हायर व्हेन अदर बिजनेसेस सर्च फॉर सर्विसेज और प्रोडक्ट्स, ताकि अगर कोई भी बिजनेस किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए सर्च करे तो आपका बिजनेस वहाँ पर शो हो। ईमेल मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है, पर्सनलाइज और प्रोफेशनल ईमेल सेंड करनी होती है, हमें डिसीजन मेकर्स तक पहुँचानी होती है। कंटेंट मार्केटिंग, ब्लॉग्स हैं, आर्टिकल्स हैं, केस स्टडीज़ हैं, वाइट पेपर्स हैं, वो एक्सपर्टीज़ दिखाती है आपकी। लिंक्डइन मार्केटिंग करना होता है, बेस्ट प्लेटफॉर्म है B2B नेटवर्किंग के लिए, लीड जनरेशन के लिए और एड्स के लिए। गूगल एड्स, सर्च और डिस्प्ले, टारगेट करो एड्स को बिजनेसेस, उन बिजनेसेस और सर्विसेज के साथ जहां तक आप उन्हें पहुंचाना चाहते हो। वेबिनार्स, ऑनलाइन इवेंट्स टू शोकेस एक्सपर्टीज एंड डायरेक्टली इंटरैक्ट विद पोटेंशियल बिजनेस क्लाइंट्स। अगर आप पोटेंशियल बिजनेस क्लाइंट्स तक पहुंचना चाहते हो तो आपको अपनी एक्सपर्टीज़ शो करनी होगी और इंटरैक्ट करना होगा डायरेक्टली उनके साथ। उसके बाद है B2B मार्केटिंग फनल, द जर्नी ऑफ अ बिजनेस कस्टमर फ्रॉम अवेयरनेस टू फाइनल डील। अवेयरनेस
सबसे पहले आप क्लाइंट को अवेयर कराओगे अपने प्रोडक्ट के बारे में, है ना। कैसे अवेयर कराओगे? एड्स के थ्रू, ब्लॉग्स के थ्रू, इवेंट्स के थ्रू। कंसिडरेशन, क्लाइंट कंपेयर्स योर सर्विसेज विद कंपिटिटर्स। उसके बाद क्या होता है, क्लाइंट आपकी सर्विस को बाकी कंपिटिटर्स के साथ कंपेयर करता है। उसके बाद आता है डिसीजन, फाइनल अप्रूवल आफ्टर मीटिंग्स, डेमोज। आप मीटिंग्स देते हैं, डेमोज, अपनी प्राइसिंग बताते हैं, उसके बाद फाइनल डिसीजन होता है। फिर रिटेंशन, आफ्टर सेल कीपिंग द क्लाइंट फॉर लॉन्ग टर्म इज कॉल्ड रिटेंशन, कि आपसे एक बार उस क्लाइंट ने परचेज कर लिया लेकिन उसको रिटेंशन आपने प्रॉपर देनी होगी, अदरवाइज वो लॉन्ग टर्म कस्टमर नहीं रहेगा। B2B में लीड जनरेशन आप कैसे करते हैं? लीड्स के लिए पोटेंशियल बिजनेस क्लाइंट्स हु शो इंटरेस्ट। मेथड्स आप इसमें यूज़ कर सकेंगे SEO के साथ गूगल एड्स, लिंक्डइन आउटरीच, ईमेल कैंपेन्स एंड फ्री डेमोज एंड वेबिनार्स। कंटेंट स्ट्रैटेजी, इसमें कंटेंट की क्या स्ट्रैटेजी हमें रखनी होती है? B2C की तरह नहीं कि आप मीम्स, रील्स, ऑफर्स बना रहे हो। B2B कंटेंट इज प्रोफेशनल एंड एजुकेशनल। For example, case studies showing how your product helped other business, white papers, detailed research reports, explainer videos and tutorials, infographics with industry data. Advantages क्या होते हैं B2B डिजिटल मार्केटिंग के? वाइडर रीच, ग्लोबल बिजनेस कैन फाइंड यू ऑनलाइन, वाइडर रीच होती है इसकी। कॉस्ट इफेक्टिव होता है, डिजिटल मार्केटिंग ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग से। बेटर टारगेटिंग आप कर सकते हो, स्पेसिफिक इंडस्ट्री, स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। अथॉरिटी बिल्ड, कंटेंट प्रूव करता है आपकी एक्सपर्टीज़ एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आप कस्टमर के साथ बिल्ड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप B2B कर रहे हैं तो उसमें चैलेंजेस किस तरह के आपको देखने को मिलते हैं। चैलेंजेस की बात करें तो जैसे लॉन्ग डिसीजन मेकिंग साइकिल है, ठीक है, रिक्वायर्स हाई क्वालिटी एंड प्रोफेशनल कंटेंट होना चाहिए, स्मॉलर ऑडियंस होती है एज कम्पेयर टू B2C, नीड टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट एंड अवेलेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी। रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे टेली सॉल्यूशंस, जैसे वो अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट्स, फर्म्स को सेल कर रहे हैं। HubSpot है, वो अपनी CRM मार्केटिंग टूल्स बिजनेसेस को देता है। लिंक्डइन एड्स है, वो प्रोफेशनल्स को कनेक्ट करता है, कंपनीज तक पहुंचाता है। और इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनीज जो अपनी IT सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं बिजनेसेस को। सो ये होता है B2B डिजिटल मार्केटिंग। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉमेंट एंड थैंक यू फॉर टुडे।